हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीआईएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं रीट एग्जाम, राजस्थान में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा भी है और इसी के साथ ये एक भर्ती परीक्षा भी है। रीट में एक आपका साइकोलॉजी, 2 भाषाएं आती हैं जिनमें से आप कोई भाषा चुन सकते हो, और तीसरा एसएसटी सोशल स्टडी या आप कह सकते हो साइंस, लेकिन भाषा आपको चुननी पड़ेगी। दोस्तों, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अधिकतर जो रेगुलर स्टडी कराते हैं या तो ऑफलाइन होते हैं, और यदि ऑनलाइन हैं तो वो किसी न किसी ऐप के माध्यम से चलते रहते हैं। यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाने वाले बहुत ही कम, मैं कह सकता हूं नाम मात्र के चैनल हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये रीट की क्लासेज यहाँ तैयारी आपके लिए करवाने जा रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो कम से कम ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, और यदि आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी अच्छी होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक एप्लीकेंट तक ये भाषा सेकंड अंग्रेजी का ये क्लास आपके माध्यम से आपके पास या किसी और दूसरे एप्लीकेंट के पास पहुंच सके। चलिए, रीट में भाषा सेकंड में बहुत सारे टॉपिक हैं आपके। देयर आर वेरियस टॉपिक्स इन लैंग्वेज सेकंड इन द एग्जामिनेशन रीट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी हियर फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। अलंकार आपके कई दिए गए हैं सिलेबस में। अलंकार का मतलब क्या होता है? भाषा या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकृत करना, सजाना, इसी में आपका फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है शिमली, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपकी क्लास में अधिक बड़ी लंबी क्लास नहीं लूंगा, 1 दिन में 2 दिन में आपको डेली ये क्लासेज मिलती चलेंगी, और जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा, फिगर ऑफ स्पीच का जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, उसके जस्ट बाद आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको यहाँ एक टेस्ट, एक मॉडल टेस्ट पेपर भी होगा जो प्रत्येक टॉपिक का अलग प्रकार से होगा। चलिए, हम सिमली के बारे में पढ़ते हैं। कई बार आप पढ़ चुके हो। सिमली उपमा अलंकार, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की उपमा हम किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, सिमली लैटिन भाषा के सिमिलिस शब्द से लिया गया है। ये सिमली जो है लैटिन भाषा के कौन शब्द से लिया गया है? सिमिलिस। ओके, लैटिन भाषा के सिमिलिस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लाइक, अलाइक और लाइकनेस, यानी कि समान होना। चलिए, what is the definition of the figure of speech simile? The definition is a simile is a figure of speech. Don't worry, एक एक शब्द को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, केवल आप इस क्लास को देखिए। और यदि आपको लगता है कि मैं आपको समझाने में असमर्थ हूं या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा सकता, तो बिल्कुल भी इन क्लासेज को आप न देखें। लेकिन यदि आपको लगता है कि इन क्लासेज के माध्यम से हम हमारी भाषा सेकंड अंग्रेजी को मजबूत कर सकते हैं, तो बिल्कुल इन क्लासेज को देखिए। मैं आपको
पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपको 30 क्वेश्चंस में से 25 अबव 25 यानी 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हो। ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ए सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है, इन विच जिसमें एक कंपैरिजन, एक तुलना इज मेड की जाती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, माने दो वस्तुओं के बीच में, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार की। ध्यान रखना है, ये मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया है कि डिफरेंट काइंड्स का मतलब अलग अलग प्रकार की वस्तु होनी चाहिए, एक ही प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इसका उदाहरण मैं दूंगा नीचे, which have at least one point of resemblance, जिनमें कम से कम, एटलीस्ट वन क्या होता है, कम से कम। ध्यान रखना बच्चों, डियर फ्रेंड्स, लीस्ट जो है लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री है। लिटिल, लेस और लीस्ट, जिसमें कम से कम एक बिंदु की समानता होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार की। चलिए पहला एग्जांपल यहां देखते हैं, लेकिन उससे पहले, इन ए सिमिली वर्ड्स लाइक एज, लाइक, सो आर ऑलवेज यूज्ड। ध्यान रखना, कोई भी उपमा अलंकार में अंग्रेजी में एज, लाइक और सो, ये शब्द निश्चित रूप से तुलना करते समय निश्चित रूप से दिए हुए आते हैं, जिनका मतलब होता है के समान, के जैसा। मैं एक हिंदी में यहां पीपर, पात, सरिस, मन डोल। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। ध्यान दीजिए, पीपर पात का मतलब होता है पीपल के पत्ते, सरिस माने होता है के समान, मन माने अपना मन, हृदय, मस्तिष्क, डोला माने घूमने लगा। जिस प्रकार हवा चलती है, पीपल का पत्ता कभी इधर कभी इधर कभी इधर होता रहता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी विचलित होता रहता है। तो इस हिंदी में जो उपमा अलंकार है, वो यहाँ हमारे मन को उपमा किसकी दी गई है, पीपल के पत्ते से उपमा की गई है। यानी हमारे मन को कौन सी उपमा दी गई है, पीपल के पत्ते की। चलिए यहाँ दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनके बारे में आपको देखना है। द गर्ल सेइंग लाइक अ सिस्टर। द गर्ल वह लड़की, सेइंग माने गाई, लाइक अ सिस्टर अपनी बहन के तरह, बहन के समान। द गर्ल सेइंग वह लड़की गाई, लाइक ए नाइटिंगेल माने एक बुलबुल की तरह। दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंसेस में लाइक भी दिया गया है और यहां तुलना भी की गई है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसमें एक सेंटेंस ऐसा है जो उपमा अलंकार को नहीं बताता, केवल सिंपल कंपैरिजन यानी कि एक साधारण तुलना को बताता है। ध्यान दीजिए, वह लड़की अपनी बहन की तरह गाई और उस लड़की ने एक बुलबुल की तरह गाया। तो ध्यान दीजिए, इसमें मैंने शुरुआत में बता दिया था डिफरेंट काइंड्स। यहां लड़की और ये हर सिस्टर, उसकी बहन, ये भी लड़की है, दोनों एक ही प्रजाति है यानी कि मानव है। तो यहां ये आपका क्या कहते हैं, सिमिली उपमा अलंकार नहीं है, ये सिंपल कंपैरिजन है। लेकिन दो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स दिए गए हैं, ये लड़की है और ये क्या है, यहाँ बुलबुल है। तो ये आपका क्या है, सिंपल कंपैरिजन है, होकर के क्या है, सिमिली है। चलिए आगे चलते हैं। ही लुक्स एज चीयरफुल एज रोज। वह इतना प्रसन्न दिखाई देता है जितना कि गुलाब की तरह प्रसन्न दिखाई देता है। तो उसका जो दिखने की उपमा है वो कैसे की गई है, गुलाब के फूल से। नीचे वाला है दैट स्टोरी इज एज ओल्ड एज हिल्स। वह कहानी इतनी पुरानी है जितनी की पहाड़ियां, यानी कि उस कहानी की उपमा किसको दी गई है, पहाड़ियों को। He roared like a lion, वह एक शेर की तरह दहाड़ा, यह उपमा दी गई है। ध्यान दीजिए,
प्रिय विद्यार्थियों, डियर एप्लीकेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, यह बात की जा रही है शिवाजी इज ए लॉयन। शिवाजी एक शेर है और शिवाजी फॉट लाइक ए लॉयन, शिवाजी शेर की तरह लड़ा। दोनों में अंतर है। पहले वाले सेंटेंस में शिवाजी को क्या रूप दिया गया है, एक शेर का रूप दिया गया है, तो वो रूपक अलंकार है, मेटाफर है। जबकि उसमें क्या है, शेर की तरह लड़ा, तो उसका जो युद्ध लड़ने की कला है वो शेर से उपमा दी गई है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, शिमली। इसके बाद द क्वालिटी ऑफ मर्सी, ध्यान दीजिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, इज नॉट स्टेन माने दाग रहित है, बेदाग है। इट ड्रॉप, ये टपकता है, एज द जेंटल रेन, मान एक सामान्य कोमल बरसात की तरह, फ्रॉम हेवन माने स्वर्ग से। दया करो, क्योंकि दया एक इस प्रकार का गुण है, एक इस प्रकार का बेदाग गुण है जो कोमल सज्जन बरसात की तरह स्वर्ग से टपकता है, भगवान के वहां से होता है। डियर फ्रेंड्स, ये जो कोटेशन है ये विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्चिया इस बात को कहती है, जब वो वेनिस के पोर्ट में जाती है तो इस बात को कहती है। आपने पढ़ा होगा, जिन एप्लीकेंट्स ने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की हो या उन्होंने वैसे ही मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक पढ़ा हो, उसमें नीचे वाला सेंटेंस है लुक लाइक ए फ्लावर, लुक दिखाई दो, लाइक ए फ्लावर एक फूल की तरह, बट बी ए सरपेंट अंडर इट, लेकिन बी बन जाओ ए सरपेंट माने एक सांप, अंडर इट इसके नीचे। डियर फ्रेंड्स, ये भी आपका विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है जिसका नाम है मैकबेथ। उसमें मैकबेथ में लेडी मैकबेथ जब डंकन की हत्या करने का षड्यंत्र रचा जाता है, तो उस कंस्पायरेसी में, उस षड्यंत्र में लेडी मैकबेथ से क्या कहती है कि तुम क्या बन जाओ, एक फूल की तरह दिखो, लेकिन फूल में एक जैसे सांप छुपा रहता है, ऐसे बन जाओ। नीचे वाला है आई वांडर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड, मैं वांडर्ड घूमा, लॉन्ली अकेला, एज ए क्लाउड माने वांडर माने भटकना, घूमना, इधर उधर जाना, एज ए क्लाउड एक बादल की तरह। तो इसमें ऊपर वाले में दया की जो गुण है उसको एक कोमल बरसात को उपमा दी गई है, और इसमें बट बी सरपेंट अंडर इट, लुक दिखाई दो लाइक ए फ्लावर एक फूल की तरह, इसकी उपमा किससे दी गई है, एक सांप से की गई है। ए वंडर्ड, आई वंडर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड, तो यहां मेरी तुलना किससे की गई है, एक बादल से उपमा दी गई है। ये भी आपका विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता है, जिस कविता का नाम है डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ आपने पढ़ा होगा, उनकी एक कविता लिखी थी, इसका नाम क्या है, डैफोडिल्स। वैसे वास्तव में रियलिटी में वो जो कविता है उस कविता का मूल नाम तो यही है, आई वांडर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड। उस कविता का जो शीर्षक है वो तो मूल शीर्षक तो यही है, लेकिन निश्चित रूप से वो बाद में डैफोडिल्स कविता के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको यहां ठीक लगी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रेगुलरिटी से इसी प्रकार से आपकी यहां प्रतिदिन एक दिन छोड़ करके एक दिन आपका ये क्लास चलेगी, और लगभग 20 या 25 दिन में ये क्लास समाप्त हो जाएगी। इसके जस्ट बाद आपकी क्लास हिंदी, इसके जस्ट बाद आपकी सोशल स्टडी की क्लास यहाँ चलेगी और संस्कृत की क्लास भी चलेगी। चलिए, मैं इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूं, लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जैसे ही आपको यहाँ वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जैसे ही आपकी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसे टॉपिक खत्म होगा उसका वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाए। चलिए,
इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूं। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी, मे यू गेट सक्सेस। थैंक यू।